अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब लोग ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें आप लोग खैर खैरियत से रहे। बस मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं शुरुआत कर रही हूँ प्रॉपर, मतलब सही पता चल रहा है कि गर्मियाँ आ गई हैं। तो आज मैंने सुबह नाश्ते में जो है ना वो क्या खाया था, हाँ मैंने लाइट सा नाश्ता किया था और अंडा ब्रेड मैंने ले लिया था। उसके बाद मैं ना सो गई थी दोबारा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी आँख खुल गई थी, इस वजह से मैं दोबारा से सो गई। मैं उठी तो मामा ने इतने मज़े की भुनी हुई टिंडियाँ बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर करूँगी, मामा को कहूँगी फिर से बनाए, वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और साथ में कच्ची लस्सी और प्रॉपर ऊपर रोटी के डाल के मैंने खाई, तो क्या मज़ा आया। मतलब सही पता चल रहा था, फ़ील आ रही थी कि गर्मियों की फ़ील है। अच्छा जी, फिर मामा को मतलब सुकून नहीं है, मामा ना सालन पे सालन बनाती रहती हैं। तो अब मामा बना रही हैं दाल करेले, क्योंकि टिंडियाँ तो इतनी मज़े की बनी थी ना कि वो फ़ौरन से ख़त्म हो गई। मतलब थोड़ी सी बस बचा के मैंने रखी थी। मैंने कहा शादाब को टेस्ट कराऊंगी, हालांकि उनको भिंडियाँ नहीं भिंडियाँ कह रही हूँ, उनको टिंडियाँ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा टेस्ट कराऊंगी। तो इसलिए मामा ने सोचा कि मैं अब बना लेती हूँ करेले और दाल। दाल मामा ने अलग से बॉयल कर ली थी और जिस तरह से हम लोग करेले बनाते हैं उसी तरह बस फ्राई करके मसाले में भून के टमाटर और उसके साथ मटरों के साथ, कह रही हूँ टमाटरों के साथ, अब जो क्या हो रहा है, इतनी उल्टी पुल्टी बातें कर रही हूँ। खैर, तो फिर हम लोगों ने दाल अलग से बॉयल करके उसको मिक्स कर देना है, दम पे रख देना है, तो बड़ी मज़े की बनती है। और यहाँ पर फिर मैं क्या बनाने लगी थी, हाँ मैं मगज़ बनाने लगी थी। और मामा की तरफ आके मैंने कोई भी उस दिन से कुकिंग नहीं की, तो मैंने कहा कि आप लोग भी मेरी कुकिंग मिस कर रहे होंगे जो कि मैं मामा की तरफ करती थी। और आप सबको मेरा ये कटिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग पूछते थे कहाँ से लिया, हालांकि मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है। ये कटिंग बोर्ड जो है ना वो राजा साहिब से लिया था। और यहाँ पर इतने प्यारे छोटे छोटे से टमाटर आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि चेरी टमाटोज़ है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं पहले जो है ना वो मसाला शसाला कट कर लेती हूँ, उसके बाद कोई भी खांडी शांडी बनाना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने अनियन कट कर लिए थे और बस मैं उनको अलग से थोड़ा सा सौते कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। तो इसलिए कटिंग बोर्ड पे ना काम मेरे लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, जल्दी से फटाफट कटिंग कर लो। अदरवाइज़ मुझे वेजिस कट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टाइम टेकिंग और मतलब फ़ज़ूल में एनर्जी वेस्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ काटो। तो इसलिए मैं हमेशा जो है ना वो सब्ज़ियाँ कटवा लेती होती हूँ। इसके अलावा बहुत मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब मेरी शादी से पहले भी बहुत क्वेश्चन आता था इस बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा क्लियर भी कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हर कोई तो हर वीडियो नहीं देखता, तो शायद वो लोग मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक जहाँ पे तवे हम लोगों ने रखे ना, आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा होगा तवा स्टैंड, वो बेसिकली तवा स्टैंड हम लोगों ने बनाया हुआ है। वो लिड होल्डर है, मतलब वो जापान से भाभी लेके आई हैं। तो उसमें ये क्या होता है कि जब आप खाना शाना बना रहे होते हो, तो अगर आपने कोई लिड उतार के रखना ना, तो आप उस होल्डर के अंदर रख देते हो ताकि वो गिरे नहीं। तो वो लिड होल्डर है बेसिकली, लेकिन हम उसको एज अ तवा स्टैंड यूज़ करते हैं। हमने उसके अंदर तवे रखे हुए हैं, हमने पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कहाँ से मिलेगा। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर देती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन ख़त्म की है और मुझे बड़े अच्छे सजेशन दिए हैं। कुछ लोगों ने मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं आप लोगों के इस बारे में कि मुझे वैनिटी बनवानी चाहिए अलग से वाइट वाली, मतलब थोड़ी पिंटरेस्टी वाली मुझे बनवानी चाहिए, या फिर आप लोगों ने कहा कि अब आप जो है ना वो मैरिड हैं, तो उसके हिसाब से आपके रूम में जो है ना वो ड्रेसिंग ज़्यादा सूट करेगा बेड के साथ का, यानी कि पूरा सेट ही अच्छा लगता है, वो फिर मतलब अनमैरिड वाली थोड़ी सी वाइब देगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी हेल्प हो गई है कि वही वाले ड्रॉर्स मैं ले लेती हूँ जो कि मेरे उसके साथ के। उसके ऊपर शीशा बहुत बड़ा सारा है, तो मैं वो वाला नहीं लगवाऊंगी शीशा, मैं उसके ऊपर मतलब मैंने कस्टमाइज़ करवाना है। तो खैर चलें, ये तो मेरी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि मुझे उसी कलर में लेने चाहिए जिस कलर में साइटेबल है, वरना सब कुछ अलग अलग सा लगेगा। और फिर आप लोग मुझे बहुत देर से कह रहे हैं कि अपना रूम टूर दें, रूम टूर दें, तो इंशाल्लाह एक बार मैं प्रॉपर उसको सेट कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों को रूम टूर दूँगी। मेरी मामा की तरफ से थोड़े दिन में चली जाऊँगी वापस, तो तब तक मेरा जो है ना वो मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ है, तो ड्रेसिंग भी बन के आ जाएगा। फिर मैं आपको प्रॉपर सेट करके एक ही बार दिखाऊँगी। इसी वजह से मैं अभी तक आप लोगों को टूर नहीं दे रही थी, कि जब तक मुझे खुद तसल्ली हो जाएगी ना कि हाँ चीज़ें अब एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, उसके बाद मैं आप लोगों को टूर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं साथ साथ बना रही हूँ पराठा, और मेरा स्क्वायर पराठा खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पे शादाब आए थे बस ऐसे ही मुझे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो खाना मैं उनके साथ ही खा लेती हूँ। शेक लेके आए थे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था शेक पीने का। तो ये देखिए कि टिंडे बचा के रखे हुए थे, तो शादाब ने कहा मुझे पसंद नहीं, मैंने कहा खा के देखें, अगर नहीं पसंद आए तो ना खाना, लेकिन फिर उनको पसंद आ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने दाल करेले भी रख दिए कि उनकी मर्ज़ी है जो भी खाना चाहे। अच्छा, उसके बाद फिर ये वो चले गए थे जल्दी से, क्योंकि वो मुझे मिलने के लिए आए थे, कि मैंने कहा खाना खा के जाना है अब। और यहाँ पर कपड़े मामा ने सारे निकाले हैं भाभी के लिए,
उनके कपड़े श्रिंक करने हैं और साथ में स्टिच होने के लिए देना है। तो ये वाला 100 कमाल का ड्रेस है जो कि मेरी भाभी ने भी रिसेंटली मंगवाया, उनकी वेबसाइट पे अभी भी लगा होगा। बाकी कुछ लास्ट ईयर के भी पड़े हुए हैं। आपको पता है जब ऑफ़ लगता है तो काफ़ी अच्छे आपको कपड़े मिल जाते हैं, तो ऑफ़ सीज़न में हमेशा कपड़े लेने चाहिए। जैसे अगर समर्स एंड हो रही हैं तो आपको पता है हर जगह पे ऑफ़ लग जाता है, तो तब आप समर्स के कपड़े ले लें या फिर विंटर्स में समर्स के ले लें, तो इससे बड़ी आसानी रह जाती है कि जैसे फिर मौसम चेंज होता है तो आप वही वाले कपड़े निकालें और स्टिच करा लें, क्योंकि सीज़न के अंदर तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं। तो ये भी अभी 100 कमाल पे ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैंने अभी ऑर्डर किया था रिसेंटली, भाभी ने बोला था कि ऑर्डर कर देना। तो ये सेम मतलब इस तरह से एम्ब्रॉयडरी और हल्के हल्के सीक्वेंस वर्क हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको सीज़न में मिल जाएगा। बाकी ड्रेसेस वो मुझे नहीं पता कि अब आपको मिलेंगे या नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने लास्ट ईयर के बाय किए हुए हैं। एक ये वाला भी है, इसका मुझे ब्रांड याद है, तो इन दोनों ब्लैक में से फ़िलहाल हम एक सिलाई करवाएंगे। और एक है ये कहफ ब्रांड का, ये बहुत प्यारा है। ये मेरी मामा और भाभी ने दोनों ने लिया था, और अभी मामा जब रिसेंटली मेरे ख्याल से जब मेरी ईदी लेके आई थी शायद, तब उन्होंने ये पहना हुआ था। और ये कुछ और भी ड्रेसेस हैं निशात के और इस तरह के जो है ना, वो सब निकाल के रखे हुए हैं। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किको से आपने क्या लिया, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कैमरे को ना सेट करने लगी थी कि मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से फोकस हो सके चीज़ों पे, तो इसलिए मैं ना कैमरे को सेट करी थी, तो पता नहीं वो क्या ही रिकॉर्ड हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने एक लिपस्टिक ली थी और एक लिप लाइनर लिया था, क्योंकि किको मिलानो जो है ना वो एक्स्ट्रा ही एक्सपेंसिव है। प्राइसेस मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना है तौबा तौबा इतनी महंगी आपने क्यों फजूल खर्ची की। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किन चीज़ों का शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है जिन चीज़ों का आपको शौक़ होता है ना, उनकी फिर आपको प्राइसेस भी मतलब आप कर लेते हो किसी तरह मैनेज। लेकिन ये है कि इनके लिप लाइनर्स इतने लॉन्ग लास्टिंग है ना, मैंने हाथ पे स्वॉच किया था और जब मैंने उसको वॉश किया तो वो आसानी से उतर भी नहीं रहा था। तो ये लिप लाइनर का मैंने आपको नंबर दिखा दिया, इसका नंबर है 05 और ये बहुत ही प्यारा सा पिंकिश सा शेड है। तो मेरे पास ज़्यादातर ना ब्राउन कलर के लिप लाइनर्स है, तो मुझे अच्छा देखें कितना स्मूथली वो हाथ पे लग रहा है। मैंने इसलिए फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। और एक साइड जो फ़ौरन मेल्ट हो गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग है, यानी फ़ौरन लग जाएगा। कुछ लिप लाइनर्स ऐसे होते हैं उनको घिसाना पड़ता है। तो इसका नंबर है 05, ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने ली थी थोड़ी न्यूडिश ब्राउनिश में और इसका नंबर है 03। एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो मैं उनको कवर करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ मिस कर देते हैं ना तो फिर आपकी गलती है। मुझे कमेंट्स में वही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होते हैं जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किए होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की तो आप लोगों को याद करा देती हूँ कि बाजियों सिर्फ देखनी नहीं होती, लाइक भी करनी होती है। ये देखें, ये लाइट सा ब्राउनिश सा शेड है, मतलब इतना लिप्स पे लगा हुआ नेचुरल लगता है ना ये। और ये वो भी नहीं कि आपके लिप्स को ड्राई करेगा, ये थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग ही है और मैग्नेटिक इसका लिड है। बड़ी मतलब मुझे तो पसंद आई है। तो फिर मैं गई थी बाहर मामा को देखने के मामा कहाँ पे हैं, तो मामा भाभी के कपड़े श्रिंक करके डाल रही थी। क्योंकि भाभी ने आना है तो उससे पहले पहले मामा को ये है कि मैं थोड़े थोड़े ड्रेसेस उनके दे के स्टिच कराती जाऊंगी और उनके आने तक सारे ड्रेसेस स्टिच हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है टेलर को भी एकदम सारे ड्रेसेस दो ना तो वो ख़राब कर देते हैं। जिसकी डिज़ाइनिंग बताई होती है वो कहीं और कर देते हैं और किसी और ड्रेस की किसी और पे कर देते हैं। इसीलिए मामा कह रही थी कि मैं थोड़े थोड़े करके कराती जाऊँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे यहाँ के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। हालांकि मुझे पता ही अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों के कमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि हमें बिल्कुल पुरानी वाइब आ रही है और लगता ही नहीं है कि आप यहाँ से गई हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक जगह पे जब आपने इतना टाइम गुजारा होता है तो फिर ऐसे ही होता है। और आप लोगों को भी मुझे देख देख के यहीं के व्लॉग की जो आदत हुई है ना, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते थे हम आपकी मतलब आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने खुद भी मतलब एडजस्ट करने की कोशिश किया और अभी भी ऐसे ही होता है। मतलब किसी भी जगह आप बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि आपको खुद को समझाना पड़ता है और एडजस्ट तो करना ही पड़ता है वक्त के साथ साथ, चीज़ों के साथ साथ। तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि टाइम तो लगता है। जिन लोगों को लगता है कि बहुत आसान है या मतलब मैंने बहुत ईजीली एडजस्ट कर लिया, ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब वो इंसान का मतलब देखो, आपने दूसरों को बता बता के भी एडजस्ट करना ही है और नहीं बताएंगे तब भी आपको एडजस्ट करना ही पड़ना है। तो फिर टेक इट ईजी। बस यहाँ पर सारे कपड़े शपड़े मैंने आपको दिखा दिए जो मामा फैला के गई हैं, तो माशाल्लाह सूखने भी वाले हैं। चलें जी, अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।